हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एनडीए पेपर 1 2026 में आए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर मतलब हमें कोई एक स्टेटमेंट दी जाएगी या फिर एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके चार ऑप्शंस होंगे और हमें उन चार ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा गलत है या मिसफिट है स्टेटमेंट के लिए, जो कि सही नहीं फिट होता स्टेटमेंट में। पहला ऑप्शन है हमारा ईच ऑफ द बॉयज, सेकेंड ऑप्शन है हमारा हैव कंप्लीटेड, थर्ड ऑप्शन है हमारा देयर होमवर्क और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑन टाइम। अगर हम स्टेटमेंट को फ्रेम करेंगे तो अगर हमें लगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो हमारी क्या लाइन बनेगी, ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम। बट इसमें कुछ ना कुछ गलत है, कोई ना कोई ऑप्शन एक गलत है। तो यहाँ पे देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है, बॉयज। बॉयज बॉयज का हम सोचेंगे कि प्लूरल है क्योंकि एस लगा दिया है, बट उन्होंने ईच लिख दिया आगे। ईच ऑफ द बॉयज मतलब हर एक लड़का। तो हर एक लड़का मतलब एक जैसे ही आया तो ये ईच ने हमारी पूरी लाइन को क्या बना दिया, सिंगुलर। तो हमारा जो स्टेटमेंट है एक सिंगुलर फॉर्म में चल रहा है। ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड, क्या कभी सिंगुलर के साथ हैव आता है? नहीं। तो क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा आता है हैज। हैव कंप्लीटेड तो हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज। तो हमें पता चल गया कि यही हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क, उनका होमवर्क ऑन टाइम। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी हमारी, ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ का आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग। क्लोजेस्ट इन मीनिंग का मतलब है, वो बोल रहा है कि सिनोनिम्स ढूंढने हैं हमें। सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर, जिस वर्ड का सिमिलर मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग। एस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमारे दो तरीके के होते हैं, एक एंटोनिम्स होते हैं, एक सिनोनिम्स होते हैं, बट यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा क्लोजेस्ट इन मीनिंग, उसका मतलब हो गया हमें सिनोनिम मीनिंग्स ढूंढने हैं, यानी कि सिमिलर इन मीनिंग। तो पूछ बोल रहा है कि हमें एबेंडेंट वर्ड का ढूंढना है। अब एबेंडेंट का, अगर किसी को एबेंडेंट का मतलब पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एबेंडेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हो हमारे पास, या फिर बहुत ज्यादा। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, तो इसमें हम लोग दो तरीके लगा सकते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है कि हमें मीनिंग पता है, हम जाके सारे मीनिंग्स देख लें। तो पहले मेथड में हम या तो सारे ऑप्शंस को देखें, स्कार्स, प्लेंटीफुल, अगर हमें जैसे ही इन ऑप्शंस में मिल गया कि किसका मतलब है बहुत ज्यादा, तो हम उसको टिक कर देंगे। जैसे इसमें ऑप्शन हो गया प्लेंटीफुल, जिसको पता है कि प्लेंटीफुल का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हमें मतलब नहीं पता होता। जैसे अगर किसी को प्लेंटीफुल का मतलब नहीं पता कि इसका मतलब बहुत ज्यादा है या नहीं है, बट हमें बाकियों का थोड़ा थोड़ा मतलब पता है, जिसका मतलब हो सकता है शायद बहुत कम। तो जैसे स्कार्स, स्कार्स का क्या मतलब होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी कभी बोली जाती है कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की कमी हो गई, तो मतलब कमी। तो ये भी क्या हो गया, कम हो गया। रेयर, रेयर बोलते हैं रेयर एडिशन है, लोग घड़ियां खरीदते हैं तो बोलते हैं रेयर एडिशन ऑफ वॉचेस है, क्योंकि कम कम वॉचेस हैं, इसका मतलब भी क्या हो गया, कम हो गया। एम्प्टी, एम्प्टी ग्लास ऑफ वाटर, एम्प्टी ग्लास ऑफ वाटर, अगेन इट मींस वेरी लेस। सो दैट मीन्स अबेंडेंट में क्या हो गया, क्या आंसर हो गया, प्लेंटीफुल, जिसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। क्लोजेस्ट टू मीनिंग मतलब सिनोनिम, तो इसका आंसर हो गया है आंसर बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। चूज द ऑपोजिट ऑफ रिलक्टेंट। अब यहाँ पे आया ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम्स, तो बेसिकली हमें इस वर्ड का ऑपोजिट बताना है। रिलक्टेंट का क्या मतलब होता है कि हम किसी काम को करने में मना कर रहे हैं। रिलक्टेंट, इसका मतलब है रिलक्टेंट, किसी काम को ना करने का मन होना। तो अब फिर से हम वही चीज करेंगे, अगर हमें इन सब का मतलब पता है तो हमें लगता है कि रिलक्टेंट का हमें सिमिलर पता है, तो हम उससे भी गेस कर सकते हैं कि अच्छा ये तो उसके सिमिलर है, हमें ऑपोजिट ढूंढना है। तो हम देखते हैं, अब हम वन बाय वन अपने ऑप्शंस पे जाते हैं। ईगर, ईगर का क्या मतलब होता है, आई एम वेरी ईगर टू डू दिस वर्क, दैट मीन्स दैट हम ये बहुत उत्सुक हैं या फिर हमें बहुत इच्छा है इस काम को करने की। तो ये इसका ऑपोजिट है, तो हम इसको ऑप्शन में रखेंगे। लेजी, लेजी का क्या मतलब होता है, आलसी या फिर आलस, तो हम इस काम को नहीं करना चाहते, तो ये तो इसका ऑपोजिट नहीं हुआ, बल्कि इसको तो हम सिमिलर कह सकते हैं कि लेजी रिलक्टेंट का एक काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड हो जाएगा। वीक, वीक का क्या मतलब होता है, कमजोर, तो वीक मीन्स कमजोर। अब कमजोर का और रिलक्टेंट का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट ऑल्सो एप्लीकेबल है। अनदर वन इज व्हाट, एंग्री, तो
एंग्री मतलब गुस्सा, अगेन रिलक्टेंट और एंग्री का भी कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो इसका आंसर क्या हो गया, ईगर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, आंसर इज ऑप्शन ए विच इज ईगर। हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है, हमें एक स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। लिखा गया है ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स, तो यहाँ पे क्या फिट होगा, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो यहाँ पे आएगा बी विच इज ऑफ डॉग्स। ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, नहीं नहीं सूट करता। ही इज अफ्रेड विद डॉग्स, कि विद मतलब होता है साथ में, तो ही इज नॉट लाइक साथ में नहीं है डॉग्स के। बाय डॉग्स नहीं, तो इसमें क्या फिट होता है, विच इज ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट आता है हमारा एक ईडियम या फिर फ्रेजेस का क्वेश्चन, जो बोला जा रहा है व्हाट डज द ईडियम ब्रेक द आइस मीन्स। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्वर्जेशन। कभी कभी कुछ गेम्स होती हैं या फिर कुछ जब न्यू ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिलते हैं, तो काफी ज्यादा लोग बोलते हैं कि चलो लेट्स ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशंस विद ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ब्रेक द आइस का मतलब है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। सो गाइज आज ये थी हमारी कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो आई होप आप सबको पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कुछ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिंक दिए हुए हैं, और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस।